वृंदावन मुझे आश्रय दे रखे हैं, उनकी निकटता मुझे मिली है, इस उपलब्धि का हमें बोध करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए उपलब्धि है। जब इनकी महिमा को हम हृदय में धारण कर लेंगे, इनकी श्रेष्ठता को हमारा मन स्वीकार कर लेगा, और फिर इनके प्राप्त होने को हम यदि सोचेंगे कि हमें प्राप्त हैं, तो अपने आप मन आनंदित होने लग जाएगा, गौरवान्वित होने लग जाएगा, क्योंकि ये वो परमतम प्राप्तव्य है हमारे लिए जो देवों के लिए दुर्लभ है। सो में प्राप्त हुए हैं, स्वतः ही मन आनंदित होने लग जाएगा, आनंद में रहने लग जाएगा। आपको रास्ता चलते हुए बड़ा सा हीरा मिल जाए, लाख करोड़ का थैला मिल जाए कहीं पड़ा हुआ, तो क्या आनंदित होने के लिए अलग से कोई प्रयास करना पड़ेगा? मिलते ही मन उमंग में भर जाएगा ना। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई मुझे, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली मुझे, क्योंकि उसकी महिमा को जानते हैं, नोट की महिमा को जानते हैं, हीरे की महिमा को जानते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, सोच करके ही मन प्रफुल्लित हो जाएगा। श्री वृंदावन को प्राप्त किया हमने, और फिर भी मन आनंदित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, कभी किसी कारणवश खिन्न हो रहा, कभी किसी कारणवश खिन्न हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि इन्हें हम उपलब्धि के रूप में नहीं मानते हैं। यह हमारे लिए परमतम उपलब्धि है, जन्म जन्म से जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, सो अभी श्री किशोरी जो की, श्री वृंदावनेश्वरी स्वामिनी जो की कृपा से अभी हमें वह प्राप्त हो चुका है, यह हमें बोध नहीं हुआ है। इसीलिए जब इनकी महिमा को हम आत्मसात कर लेंगे, इनकी महिमा को हम अपनी बुद्धि में धारण कर लेंगे, अर्थात हम समझ जाएंगे कि परमतम है, तो यहाँ हम रह रहे हैं यह सोच करके ही मन प्रफुल्लित रहने लग जाएगा। चूंकि ये सर्वोपरि हैं, तो इनको प्राप्त करने से आनंद भी सर्वोपरि ही होगा, परमतम आनंद मिलेगा। यह वो आनंद होगा जिसे यहाँ आचार्य चरण बता रहे हैं, परमानंदैक सारम, परम आनंद का सार निचोड़ होगा यह आनंद, अर्थात इसका कोई विकल्प नहीं, इस आनंद का कोई विकल्प नहीं। हाँ, श्री वृंदावन तो मिल गए तो ठीक ही है, किंतु आजीविका की भी सही व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो जाए, थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी हो जाए, थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा भी थोड़ी सी मिल जाए, या और तरह तरह की कामनाएं आनंद के लिए यह आना बंद हो जाएगा। जब इनकी सर्वोपरिता मानते हुए इनकी उपलब्धि पर हम इतराने लगेंगे ना, तो फिर और विषयों की उपलब्धता है या नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, और कुछ हमारे पास है कि नहीं पता ही नहीं, उस ध्यान ही नहीं जाएगा उस ओर। निरंतर इसी आनंद में डूबे हुए रहेंगे। आहा हा, हमें श्री वृंदावन मिल गए, श्री जी की इतनी कृपा हो गई, वृंदावन वास प्राप्त हो गया हमें, ओहो परमतम आनंद। अपने मन में तो कभी आएगा ही नहीं, कभी जो हम कोई और आनंद और विषयों से आनंद प्राप्त हो और कोई उपलब्धि मिले मुझे, इसकी तो सोच ही नहीं बनेगी। यदि कोई अलग से आपको आनंद देने के लिए, आनंद पहुंचाने के लिए प्रेरित करे कि हम आपको अमुक विषय उपलब्ध कराते हैं, तो आप हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई विषय नहीं आनंद के लिए चाहिए। अरे हमारे पास जो परमतम आनंद है उसको तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं। वृंदावन हमें प्राप्त हो गए, इनमें जो अपार आनंद सिंधु निरंतर
हिलकोरे ले रहा है, उस में तो हम उतर नहीं पा रहे, उस आनंद को तो हम समेट नहीं पा रहे हैं, उसका तो हम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। और अलग से दूसरे विषयों को हम आनंद के लिए क्यों लेने लगे? हम क्या करेंगे उसको लेकर के? हम कहाँ धरेंगे उसको? हमारे पास स्थान नहीं, हमारे पास मन नहीं, हमारे पास समय नहीं, हम कैसे उस आनंद का आस्वादन करेंगे? उस दूसरी उपलब्धि को, दूसरे विषयों को जो तुम कहते हो लेने के लिए, हम कहाँ लेके रखेंगे? सो सामान्य जो आनंद है, आनंद का विषय, सुख का विषय, संसार का हम जिसे मानते हैं, उसकी तो बात जाने दें। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए संसार को निछावर कर देते हैं लोग उसके पीछे, वो स्वर्ग अपवर्ग का आनंद भी फीका हो जाता है उसे, जिसे वृंदावन उपलब्धि का परमानंद बोध हो गया। फिर तो वो कहने लगते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या? जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन वासी हो गए, परमतम आनंद के अधिकारी हो गए हैं हमें और तरह का आनंद हम लेके करेंगे क्या? ये स्वर्ग अपवर्ग हम क्या करेंगे लेकर के? उसको हम कहाँ रखेंगे संभाल करके? उसको हम समय कब दे पाएंगे? हाँ, उसको भोगने के लिए मेरे पास मन ही कहाँ है? हमें नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, फिर संसार के विषयों की और कौन सी चाह रह जाएगी? ऐसा है यह परमानंद सार स्वरूप श्री वृंदावन की उपलब्धि, ऐसा परमतम आनंद है यार। इतने सोचने से ही आनंद हो जाता है। सुख और दुख ये तो सोच का विषय है ना, सोचने से ही तो सुख होता है, सोचने से ही तो दुख होता है। तो यदि श्री वृंदावन वास प्राप्ति को हम उपलब्धि मान लेते हैं, परमतम उपलब्धि मान लेते हैं, यह सोच सोच करके ही हम सदा आनंद में उछलाते रहेंगे। फिर अन्य तरह से आनंदित होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो प्रेमी श्री वृंदावन रस रसिक परम आनंद के सागर में डूबते रहते हैं और उसी हिलकोरे में अपना जीवन बिताते रहते हैं। कुछ चाह नहीं होती उनकी।